जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ शिवाली गुप्ता और मेरे साथ हैं जी हाँ, नमस्कार खम्बागड़ी साहब, मेरा नाम है अपलव सक्सेना और जैसे कि आप जानते हैं अलबेलो राजस्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम आपको मिलाते हैं कुछ डायनेमिक पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने काम से अपना नाम बनाया है और अपना नाम बहुत ऊपर परचम तक लहराया है। बिल्कुल अपलव, कहा जाता है ना कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और इसीलिए जब संघर्षों से जूझकर चुनौतियों का सामना करके कोई अपने काम से अपनी पहचान बनाता है तो वो बन जाता है बहुत खास और उसके बाद वो बन जाते हैं हमारे मेहमान और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने अलबेलो राजस्थान के मंच पर। तो कौन सी आज ऐसी खास शख्सियत हैं जो हमारे मंच पर हमारे साथ मौजूद है? उनके बारे में मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। जिन्होंने दी है कई हजारों सपनों को उड़ान, जिन्होंने दी है कई हजारों सपनों को उड़ान, जिनकी वजह से हजारों महिलाओं को मिली है अपनी खुद की पहचान, जिनके काम से खुद का नाम भी हुआ है और बढ़ा है बहुत लोगों का मान और सम्मान। आपको मिलाते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका नाम है प्रीति गोयल। किस कार्यक्रम में? जिस कार्यक्रम का नाम है अलबेलो राजस्थान। तो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में। बहुत सारी महिलाओं के साथ में आप काम करती आ रही हैं, अभी भी कर रही हैं और आपके बारे में जब पता चला 11,000 महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं तो पहला जहन में जो सवाल आपसे आता है वो यही आता है, इतनी सारी महिलाओं के साथ में आप काम कर रहे हैं, आपका भी सपना वही है जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं और आज हर एक भारतवासी देखता है कि विकसित भारत हो। उसके लिए 365 दिन 24/7 आप काम करती हैं। ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहाँ से आया और उससे पहले अगर चलें तो ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई एक एंटरप्रेन्योर की तरफ पे? ये जर्नी 2009 में शुरू हुई थी। बेसिकली अचानक मेरे फ़ोन पे मैसेज और कॉल आने स्टार्ट हुए थे। अच्छा। एज ए होम मेकर मैं उनको इग्नोर ही करती थी क्योंकि फ़ोन ना तो हाथ में रखने की आदत होती थी ना कुछ जी। तो फिर जब 2-3 बार कॉल्स आए मतलब मुझे 1 महीना लगा उनका फ़ोन उठाने में और 1 महीने बाद जब फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि प्रीति लाइफ में कुछ करना चाहती हो, कुछ अलग हट के। अच्छा। और तब थोड़ा सा दिल को लगा कि सोच तो मेरी यही थी बचपन से। शादी के बाद थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई तो फिर मिलने का प्रोग्राम बनाया उनसे तो पता चला एक गली छोड़ के घर के पास ही रहती हैं। जब मैं उनसे मिलने गई तो उनके बारे में पता चला कि बहुत ही डाउन टू अर्थ लेडी है और उनका नाम है इंद्रप्रीत कौर। और मैं उनको आज भी भगवान का दर्जा देती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री उन्होंने ही चेंज की। उन्होंने एक सपना दिखाया वापस जो मैं कई सालों पहले भूल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में ओरीफ्लेम आया उनके थ्रू और एक संस्था की तरह से, हाँ, संस्था की तरह से काम की तरह। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वहाँ से मैंने सपने वापस देखने शुरू किए और जब सपने देखते देखते औरों के भी पूरे होने लगे साथ में तो लगा कि अब बस यही मेरा एक सपना है कि औरों के भी सपने मैं साथ में पूरा करूँ। तो 2009 से शुरू। तो शिवाली, सपने देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सपने देख करके पूरा करना बिल्कुल अपना सपने देखना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। और उन सपनों को पूरा करना वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन सपनों के देखने में और उनके पूरा होने के बीच में बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो आपके सामने आती हैं। कैसे आपके सामने चुनौतियां आई और किस तरीके से आपने उनको दूर किया? चुनौतियां सबसे पहले मैंने देखा कि घर से ही आती हैं। अच्छा। क्योंकि और स्पेशली शादी के बाद जब घर से आती है, मतलब बहुत अच्छे वेल फैमिली में मेरी शादी हुई, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में बहुएं काम करे वो समाज को नहीं जमता है। तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है या फिर रिस्पांसिबिलिटी, हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा लगता है कि बस बहुएं हैं तो घर संभाले, बच्चों को संभाले। ऐसा ही कुछ विचार हमारे घर में भी थे। फिर बस एक जिद थी कि कुछ करना है तो धीरे धीरे उनको मनाना शुरू किया और फिर बाद में उनका सपोर्ट भी मिलना शुरू हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज ही है सिर्फ सभी महिलाओं के लिए कि आपकी पहल आपको घर से ही शुरू करनी होती है और घर के लोगों को मनाना भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा संयम की ज़रूरत होती है क्योंकि आप घर में कुछ बड़ा करके मतलब क्लेश करके नहीं आगे बढ़ सकते। तो धीरे धीरे मनाना ज़रूरी होता है और अगर आपका सपना है तो फिर वो चुनौतियाँ अपने आप ही कम होने लगती हैं। बिल्कुल, तो घर से ही शुरू होती है सबसे पहले। अच्छा प्रीति जी, जैसे आपने बताया कि संघर्ष रहा, उसके बाद में आपने शुरुआत करी, आज ऑफ कोर्स 11,000 से ज़्यादा महिलाएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। आप 10 से ज़्यादा NGOs में भी जुड़ी हुई हैं जहां पर आप समाज सेवा के तौर पे, समाज सेविका के तौर पे कार्य कर रही हैं और मैंने देखा कि आप बुजुर्गों के लिए और
एनिमल वेलफेयर के लिए आप बहुत सारा काम करती हैं, वो एस्पेक्ट प्रीति गोयल का थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के जब देखा जाता है या सोचा जाता है, एक इमेजिनेशन होती है ना किसी के मन में कि बिजनेस लेडी है, बिजनेस के बारे में ही सोचेगी, बिजनेस के बारे में ही 24/7 बात करेगी, तो वो एक सोशल वाला साइड कैसा है? वो सोशली ऐसा है कि जब हम बिजनेस के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जरूरतमंद भी मिलेंगे, वृद्ध भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे और अपाहिज भी मिलेंगे। मेरा एक्चुअली सभी के लिए रहता है। तो जब मैं बाहर निकली घर से और मैंने देखा कि शायद मेरा गम कम है दुनिया में उससे बहुत ज़्यादा है, कहावत भी है ना कि मेरा गम कम है वाला, तो फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा एक छोटा सा कदम उनको आगे बढ़ा सकता है, उनकी मदद कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे वृद्धाश्रम से जुड़ी और गरीब बच्चों के साथ जुड़ी, बच्चियों की शिक्षा के लिए जुड़ी, राशन के लिए भी जुड़ी, मेडिकल इश्यूज़ जिनको रहते हैं, मेडिकल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैं उनको साथ में आगे बढ़ने लगी लेकर के। तो इस तरह से जब निकलते हैं बाहर से बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अगर बाहर निकलेंगे घर से 4 दीवारी से बाहर, तो ही पता चलेगा कि हमारे देश में और हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन शिवाली जी, आप इस बात से अग्री करेंगे कि हर किसी की सोच ये नहीं है? जी बिल्कुल, ये एक सीखने वाली बात है और इसीलिए हम अलबेलो राजस्थान में ऐसी पर्सनालिटीज को आपसे रूबरू कराते हैं कि आप बहुत कुछ सीखे भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक बिजनेसमैन ही सोचता हो, सोचना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी ये सोच, इसके लिए तालियां तो बनती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आप तुमने। और एक सोच जो है ना वो आपको सबसे ज़्यादा आगे लेकर के जाती है। प्रीति जी की एक खास बात थी कि 48 घंटे में स्किलिंग और सहायता का इनका जो एक मॉडल था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में आप बताएं कि क्या है वो मॉडल और किस तरीके से वो काम करता है। एक्चुअली महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, और मेरे पास में मतलब इतने सारे लेडीज़ के कॉल आते हैं कि उनको कभी बच्चों के एजुकेशन के लिए मनी चाहिए, कभी मतलब सिंगल मदर एक्चुअली मेरे साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जो सिंगल ही सर्वाइव कर रही हैं अपने बच्चों के साथ में। तो अब उनके लिए ये नहीं हो सकता कि वो 1 दिन 2 दिन 10 महीने साल वेट करे। तो हमने प्लान किया कि एक्चुअली मेरे साथ में 60 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो सपोर्ट करती हैं, और वो मेरे मतलब दिल के बहुत करीब हैं, और मैं उनको हमेशा कहती हूँ वो मेरी लाइफ के डायमंड है। जब मैं आवाज़ दूँ तब वो तैयार है किसी भी तरह की सहायता के लिए। तो 48 घंटे में अगर किसी महिला को जॉब की ज़रूरत है तो हम वो पूरी कोशिश करके उनको दिलाते हैं। अगर उनको कुछ स्किल सीखना है तो उसके लिए हम उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और साथ में अगर उनको अपनी बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हम उसके लिए भी वर्क करते हैं, और मेडिकल के लिए मैंने बताया ही आपको। तो 48 घंटे में अगर हम किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, उनका सोचिए आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है, और उनकी अपेक्षा भी बढ़ जाती है कि हाँ हमारे आसपास ऐसे हाथ हैं जो हमको आगे बढ़ाएंगे जी, और हमें हम देख ही पा रहे हैं आपके कार्य को। जितनी महिलाएं देखिए बैठे हुए सुन रही हैं, देख रही हैं, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ले रही हैं, ये कुछ अपार करके आप दिखा रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है। बिल्कुल, अपलोग बहुत सारी एग्जीबिशंस जो हैं वो प्रीति जी लगवाती रहती हैं समय समय पर महिलाओं को मंच देने के लिए, क्योंकि न सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना बल्कि उन्हें मार्केट में लाना और उनकी सेल करके उनकी बिल्कुल आर्थिक उनको रूप से सक्षम बनाना, ये काम प्रीति जी बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो प्रीति जी किस तरीके से करती हैं, क्योंकि लगातार ही आपका ये जो काम है वो चलता रहता है, किस तरीके की महिलाओं को आप प्रमोट करती हैं? कोशिश वही रहती है अगेन की सिंगल मदर हो, जरूरतमंद महिलाएं हो जो घर से काम कर रही हो। और आप देखेंगे कि मेरे 2 एग्जीबिशंस आते हैं, बैंड बाजा बारात नेम से आता है जो कि 2019 से आ रहा है, और हाल ही में हमने अभी 2025 में अपार स्टार्ट किया है। अपार तो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं महिलाओं के लिए जो घर से कर रही हैं, उनका कोई स्टोर नहीं है या बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो अभी हमने टेबल स्टॉल से स्टार्ट किया है। अभी 6-7 जून को अगेन है, तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर से, और सभी श्रोताओं को भी यही है कि आप लोग ज़रूर से उसमें आइएगा। अच्छा प्रीति मैम, एक चीज़ बताइए, जैसे कि कोविड का एक बहुत टफ टाइम हम सभी ने देखा है, बिल्कुल, और बहुत। उस कोविड के समय में भी आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ में स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया। मैं वो जानना चाहता हूँ सीक्रेट क्या था, क्योंकि कोविड के समय में हम लोग घरों में बंद थे, बाहर निकलने में हिचकिचाते खुद भी थे। उस समय में आकर के एक हाथ बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट करना, और उसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं 11,000 महिलाओं तक पहुंचना, वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जब कोविड आया तो सभी के जहन में बहुत डर बैठ गया था कि ये क्या आ गया है ना, सभी ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। और स्पेशली उस टाइम चैलेंजेस ये आए थे कि हमें डिजिटली होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ही था जिससे हम पूरी दुनिया में बहुत चीज़ें सिखा सकते थे या देख सकते थे। तो सबसे पहले तो खुद ने सीखा, क्योंकि जूम मुझे आता नहीं था और मैं बहुत डरती हूँ, मतलब मैं गैजेट्स कम ही यूज़ करती हूँ। तो आज भी यही हालत है, डिपेंड हूँ कुछ गैजेट्स को यूज़ करने में। तो जूम सीखा, उसके बाद में हर घर में जूम को पहुंचा दिया। हर दिन हम दिन में 2 से 3 जूम मीटिंग किया करते थे, और सबको बिल्कुल भी हमने निराश होने नहीं दिया, क्योंकि कोविड आप सबको पता है। तो हमने कोविड पे ही उनको बहुत सारे स्किल्स दिए, और जूम पे डिफरेंट सेशंस लिए, और खुश रहना सिखाया, क्योंकि कोविड से सिर्फ खुश रह के लड़ा जा सकता था, और वही हमने सिखाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कोविड में हमने फैशन शो भी करवाए। क्या बात। जूम पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट भी किए हमारी टीम के, स्किल्स तो दिए ही, और नए नए लोगों तक हम पहुँचे। और
100+ भी हमारे जूम मीटिंग में डेली रहते थे, और कई बार तो 3 से 4 सेशन होते थे, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम बिजी हैं और हम खुश हैं तो कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और टच वुड मेरी टीम में जितने भी लोग थे, हमारे जितने भी करीब लोग थे, उनमें किसी को भी कुछ इंजरी नहीं हुई, किसी के भी घर में। बिल्कुल। अब देखो कितनी बड़ी बात है ना कि मतलब स्किल डेवलपमेंट तो आपने किया ही किया, साथ ही उस टाइम पे जो दौर था, एक मानसिकता, एक मानसिक शांति आपको जो चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं एक रिलैक्सिंग मोड जो था वो प्रीति जी ने बताया कि जूम मीटिंग के माध्यम से आपने करवाया। और इसके अलावा भी हमने, जैसे जिनको जरूरत थी तो हमने ओला उबेर से राशन पहुंचाया और खाना बनवा के भी दिया, वो सब भी किया। वो तो सभी कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमने वो भी किया था सारी टीम। बहुत अच्छी, बहुत सराहनीय, जो सपोर्ट कर सकते। अच्छा प्रीति जी, यहाँ एक बात और जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या संसाधनों की कमी है, मानसिकता की कमी है, या फिर मंच नहीं मिल पाता है उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो परिस्थितियां, संसाधन आते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता, बिकॉज ऑफ मैंने देखा राजस्थान पुरुष प्रधान देश था, आज भी कई जगहों पे है, तो महिलाएं सोचती हैं कि मैं पहल नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। और शायद मैं यही सिखाती हूँ कि ऐसा नहीं है। परिवार में अगर दोनों मिलके कुछ करें और उस मोड से आप बाहर निकलें तो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। और आत्मविश्वास ऑब्वियसली वही है कि आप सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं, क्योंकि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, वो आत्मविश्वास से ही आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा शिवाली जी, एक चीज़, एक जहन में सवाल और आता है, और ये बहुत ऐसा सवाल है जिसको बहुत लोग इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे। इतनी सारी महिलाओं का एक समूह रन करना, 60 आप बता रहे हैं आपके खुद के टीम मेंबर्स जिनको आप डायमंड कहती हैं। मेरे सवाल में 2 सवाल छिपे हुए हैं, आप दोनों का एक एक करके जवाब दीजिएगा। एक तो टीम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है और आप कैसे करते हो। दूसरी बात, एक सफल एंटरप्रेन्योर होना, एक बिजनेस कोच होना, ये आज हर कोई जानता है प्रीति गोयल को, लेकिन प्रीति गोयल को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। तो मैनेजमेंट और इंस्पिरेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं कि टीम को बनाने के लिए सबसे पहले टीम के लिए जीना जरूरी होता है, उनको प्यार करना जरूरी होता है, उनको क्या परेशानी है वो समझना जरूरी होता है, और उनको आगे रखना जरूरी होता है। एक टीम लीडर का काम होता है कि उनको सिखाए, ना कि साथ मतलब पीछे पीछे लेके चले, आगे उनको रखे। तो मेरी सबसे बड़ी सोच यही है, और शायद इसी वजह से टीम साथ में रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो पाया अब मैं उनको दिलाना चाहती हूँ, तो मैं उनको हमेशा आगे रखती हूँ। और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हस्बैंड भी बहुत सोच समझ के टीम के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है टीम के लिए कुछ नहीं बोल सकता, ये इसका एक बहुत बड़ा परिवार है जी। अब आते हैं हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं। इंस्पिरेशन हमेशा घर से ही शुरू होती है। तो मैंने अपने मतलब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं 7 साल की थी, मेरे फादर की आंखें चली गई थी सूर्य ग्रहण में, और वो ब्लाइंड हो गए थे। तो हमारे घर में एक बिल्कुल डिफरेंट परिस्थितियाँ हो गई थी। मदर और फादर दोनों को बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ा था। तो तब मैंने देखा कि मेरी मदर ने कितनी मेहनत की, ईमानदारी से, मजबूती से। उस टाइम वो मजबूत रही, क्योंकि हम 3 बच्चे थे, और उनको जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो थी बेटी की शादी की। जी, कि एक बेटी को जो परेशानियां मैं को आई है अचानक से, वो उसकी ज़िंदगी में कभी ना आए। तो उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया, पापा मम्मी ने, और मम्मी ने इतनी मेहनत करी शादी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है शादी में खर्च होता है, तो बहुत सारा मम्मी ने इकट्ठा किया, शादी की मेरी अच्छे घर में, परिवार में, कि वो परेशानियां ना ले। तो इंस्पिरेशन तो सबसे पहले माँ और पापा ही हैं। पापा हमेशा कहते थे कि बेटा ज़िंदगी में जो करना है वो तुमको करना ही है, और बहुत ऑनेस्टी के साथ करना, तुम कर सकती हो। वो आज भी यही कहते हैं। तो वहाँ से इंस्पिरेशन शुरू हुई। फिर अचानक से घर में सबसे बड़ी थी तो शादी हो गई, और जब शादी हुई तो परिवार बहुत अच्छा मिला, सब कुछ था, वेल सेटल था। हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बट वही मैंने आपको बताया जैसे कि बहुएं काम नहीं करती, तो 10 साल का ब्रेक लगा। अच्छा। और फिर हस्बैंड ने सपोर्ट करना शुरू किया, जब मैंने उनको बताया कि मेरी लाइफ में ओरिफ्लेम जैसी एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरे सपनों के साथ दूसरों के सपने भी पूरे करेंगी। तो हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा, आज भी सपोर्ट करते हैं, और आज भी कई बार कई जगह अटक जाती हूँ तो उनका ही सपोर्ट होता है। वही मुझे मैनेजमेंट सिखाते हैं साथ में बैठ के, नहीं पहले क्या ज़रूरी है वो करो। तो उनका पूरा सपोर्ट रहा। फिर आते हैं हमारी ज़िंदगी में पूरी टीम, वो मेरी इंस्पिरेशन है ही। एक दोस्त है मेरी ज़िंदगी में, जिसको मैं जब चाहे परेशानी में होती तो उसी के पास जाती हूँ, उसी को नॉक करती हूँ। प्रेरणा मंगल है उनका नाम जी। और मैं उसके साथ में अपनी पूरी परेशानियाँ शेयर करती हूँ, बोले मैं हूँ साथ। अच्छा, अरे वाह, ये बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा आपके साथ में हो, आपके परिवार के अलावा। वो हमेशा साथ है। अगर मैं उसको फोन करूं कि आज मुझे परेशानी है, तो वो इमीडिएटली आ जाएगी, चाहे वो कहीं भी रहे इंडिया में। एक लर्निंग मेरे लिए तो आज है, आई एम श्योर आपके लिए भी होगी, शिवाली जी आपके लिए भी होगी, कि ब्रेक
का मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ द एंड। जैसे कि अभी प्रीति मैम ने बताया कि 10 साल का ब्रेक था, तो दैट वाज नॉट द एंड, बल्कि एक तरह से बिगिनिंग था वो। 10 साल के एंड के बाद में आप देख सकते हैं और ब्रेक मुझे के बाद लगता है कि अपना जो ब्रेक होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आपकी लाइफ में क्या और आप बेटर कर सकते हो। तो वो समय आपको मिलता है, आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को सोचें समझें और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे लगता है कि वो जो टाइम है ना, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। लेकिन वो 10 साल का ब्रेक भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि मैंने 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया था, अनीश गोयल और अंडिम गोयल, और उन दोनों बच्चों के साथ में मैंने वक्त बिताया और फिर धीरे धीरे खुद को भी पहचान, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, मुझे भी लगने लगा कि अब वापस आना चाहिए, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि घर में रह के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इंद्रप्रीत का कॉल आना और मेरी जिंदगी बदलना। क्या बात है प्रीति जी, बहुत सारे काम आप लगातार करती रहती हैं। एग्जीबिशंस की तो हमने बात की सही अपलव, और साथ में रंगीलो भारत, नारी इन सारी, टेस्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके के कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आप हमेशा लेकर आती हैं, और हमेशा कुछ डिफरेंट होता है, कुछ यूनिक होता है। क्या इसके पीछे मकसद रहता है और कहाँ तक ये आपकी सोच जाती है? एक्चुअली आप जैसे रंगीलो भारत से ही हमें समझ आ रहा है कि भारत की संस्कृति इसके अंदर छुपी है, और रंगीलो भारत अभी तक हम 4 टाइम कर चुके हैं, और 4 टाइम में डिफरेंट भारत की संस्कृति को दिखाया है। कभी तो खान पान से दिखाया, कभी वेशभूषा से दिखाया है, कभी हमने टैलेंट से दिखाया है। तो वही यही है कि भारत की संस्कृति से जुड़ाव हमको सभी को रखना है, और ये सोच हमारी, मेरी और मेरी टीम की वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है मीनाक्षी जैन, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, और ये अचानक से आया था कि नाम हम रंगीलो भारत रखेंगे, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और नारी इन साड़ी, देखिए सभी को पता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, और जिस हम स्पेशली राजस्थान में साड़ी वहाँ की वेशभूषा है, और हर महिला साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। तो वहीं से शुरुआत की कि आज का कल्चर थोड़ा 1 पीस और उन सब पे भी आया है, तो साड़ी को भुलाया ना जा सके, और साड़ी पहन के भी सारे, आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी साड़ी पहन के हैं, और प्रधानमंत्री भी रही हैं, और हम भी पहनते ही हैं साड़ी, तो इसके साथ भी कंफर्ट रहता है। अब मतलब हमने जब एक बार नारी साड़ी शो किया था, तो उसमें टैलेंट हंट रखा था, अब इलेवन करके साड़ी में पुशअप भी किए थे फीमेल ने। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट टैलेंट। और दूसरा एक और इसके पीछे था कि महिलाएं, मतलब जैसे शोज में ऐसा उनको लगता है कि प्रोफेशनल्स ही आते हैं, लेकिन हमने तो हर महिला को मौका दिया, 15 साल की हो या 70 साल की हो, तो हमारे कॉमन महिलाओं को हमने एक स्टेज पे लाके उनको कॉन्फिडेंस दिया। और यही नहीं, हमने LGBT कम्युनिटी के भी, पुष्पा माई के साथ में उन लोगों को भी इसमें हमने शामिल किया था फर्स्ट टाइम। अब देख ही पा रहे हैं आपके प्रोग्राम्स में कितनी महिलाएं होती हैं, और एक चीज मुझे इसमें खास पता क्या दिख रही है, सभी लोग हंस रहे हैं, आपके चेहरे पे थोड़ी सी कम मुस्कान है, वो शायद एक सेटिस्फेक्शन है कि मेरा ही प्रोग्राम अच्छा हो गया। वो एक रहता है जो मैनेज करता है, उसे भी पता होता है बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना माइंड में। नहीं, वो तो खैर मैम ऑन द लाइटर साइड है। लेकिन प्रीति मैम, जैसे ये सारा काम आप करते हैं, और जैसे मैंने आपका सोशल साइड की बात भी करी थी, एक थोड़ा सा बात रह गई थी, वो मैं दोबारा आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। एनिमल, ये जो ये पक्षी पशु प्यार जो है, ये कैसे जगा, और इसके लिए हम, आप कहते बहुत टाइम निकालते हैं उसके लिए भी, तो वो क्या साइड है आपका? आज मॉर्निंग में भी देख के आए हो, हमारी गली में ही मतलब मेरे 5 बच्चे तो मेरी गली में है, पीछे वाली बच्ची में भी एक बच्ची ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अच्छा। तो आज मॉर्निंग में मतलब डेली का रूटीन है कि उठते के साथ पहले अपने पेट को घुमा के लाती हूँ, फिर उनके लिए जाती हूँ डेली खाना वगैरह सब कुछ लेके, तो वो वेट करते हैं। तो ये शुरुआत एक्चुअली, पहले तो बहुत डर लगता था मुझे, मैं डॉग से बहुत एक्सेस में डर लगता था। तो घर में हस्बैंड और छोटा बेटा कोविड के टाइम एक छोटे से डॉग को लेके आए थे, डुड्डू। और डुड्डू मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, और जब मुझे उससे आई कांटेक्ट हुआ घर में रहते रहते और प्यार हुआ, तो मुझे लगा अरे ये तो सिर्फ शरीर ही अलग है, ये तो बाकी तो सारी दिनचर्या से लेकर के सब कुछ सोच हमारे जैसी, और ये हमसे ज्यादा स्मार्ट है। तो अब तो रास्ते में भी कोई गाय है या कोई भी जानवर या कोई पक्षी है, मैं बात कर सकती हूँ पंछियों से, सबसे, और सिर्फ एक आई कांटेक्ट करना होता है। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी, और पूरे दर्शकों से भी यही बोलूँगी कि अपने जीवन में से पूरे 24 घंटे में से अगर 10 मिनट उनके लिए भी निकालोगे, और एक बचपन से कहावत सुनते आए हम, और सच है कि पहली रोटी गाय को और आखिरी कुत्ते को देनी चाहिए, तो वो शायद हम भूल गए, और इसी वजह से हमारे आसपास इनको दुत्कारा जाता है। तो वो जरूर से करें सभी लोग, और उसको वापस से लेके आएँ, ताकि हमारे पर्यावरण भी अच्छा रहे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से पर्यावरण पे भी बहुत बड़ा वो पड़ा है। बहुत अच्छी बात देखो उपलब्ध इन्होंने बताई कि अगर हम थोड़ा सा भी अपना नैतिक दायित्व समझें, अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियों को समझें, तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास का जो वातावरण है उसे भी बहुत अच्छा सा रख पाएंगे। अच्छा प्रीति जी, ये तो आपकी बात हो रही है सक्सेस की, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया कि आपको लगा हो कि नहीं बस अब थक गए, परेशान हो गए,
या फिर अब आगे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे समय में कैसे आपने अपने आप को संभाला और किस तरीके से आउटकम किया? यस, मैंने एक बार ओरीफ्लेम में डायमंड टाइटल लिया था, बहुत खूबसूरत मेरा रिकग्नाइजेशन हुआ था। कई बार थक के बैठ जाती हूँ तो उस वीडियो को एक तो वापस देखती हूँ, और फिर बच्चों के सामने अगर मैं थोड़ी सी भी मायूस बैठती हूँ, दोनों बच्चे मुझे इतना पुश करते हैं, ऑल्सो हस्बैंड भी, कि तो इसके लिए नहीं बनी है, मतलब मायूस नहीं हो ना, करते चलो, आगे करते चलो। तो स्पेशली बड़ा बेटा जो कि जर्मनी में भी स्टडी कर रहा है, तो वो मुझे कॉल पे बोलते हैं, अरे मम्मी आप कैसे थक सकती हो, आपको तो करना है, अभी तो बहुत सारा। और हाँ, एक बड़े पापा है मेरे उदयपुर में जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर से रिटायर्ड हुए हैं, कृष्ण मुरारी जिंदल, तो उनका फ़ोन आता है, अगर मेरे उन्होंने स्टेटस पे या फेसबुक पे कोई भी एक अचीवमेंट या कुछ भी प्रोग्राम की न्यूज़ देख ली तो इमीडिएटली कॉल करते हैं और बोलते हैं कि नीतू कैसा रहा तेरा प्रोग्राम, तुझे अगर जीवन में एक भी इंसान की ज़िंदगी बदल दी, तूने तो 100 की बदली है, लेकिन फिर भी एक की भी बदल दी तो तेरा जीवन सफल है इस बार आने का। तो वो ये लोग मुझे वापस से खड़ा कर देते हैं, और वो एक वीडियो जी। तो ये नीतू नाम घर का बातों में निकला। हाँ, स्पेशली सिर्फ बड़े पापा बड़ी मम्मी नीतू बोलते हैं, बाकी तो प्रीति है और निकनेम घर पे अनीता है, तो सिर्फ वही बोलते हैं, वो इसीलिए निकला कि वो ऐसे ही बोलते हैं। तो तीन नाम है, मतलब तीन नाम है, तीन नाम है, अनीता भी है, नीतू भी है और प्रीति भी है। महिलाओं को इंस्पायर करना, महिलाओं को मोटिवेट करना, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये सुनने में शायद एक अंक लगे 11,000, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। 11,000 लोगों को साथ में लेके चलना, कैसे आप इंस्पायर करते हैं कि वो आपके साथ जुड़ें और देश की प्रगति में और खुद के घर की प्रगति में हाथ बटाएं? मेरा हर महीने एक बिजनेस मीट टाइप हम लोग एक मीटअप रखते हैं, और उसमें मैं सबको यही सिखाती हूँ कि आज आप आए हो, कल औरों को अपने साथ लेके आओ, और जो आप सीख के जा रहे हो वो आगे उनको बताओ कि घर की चार दीवारी तक एक महिला का जीवन नहीं है, और अगर महिला कंधे से कंधा मिला के चले तो सारी ज़रूरतें, बच्चों की एजुकेशन बहुत आगे तक बढ़ सकती है। आपकी सोच और एक आपका सेटिस्फेक्शन, आपको ज़िंदगी में जीना और ज़्यादा प्यार के साथ बढ़ेगा, और आप अपने आप पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और खुश ज़्यादा रहेंगे। और एक महिला खुश तो पूरा परिवार खुश, पूरा देश खुश। तो वही एक दूसरे के थ्रू पहुंचाना, और हर महीने जूम मीटिंग्स वगैरह रखना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना, और जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती ही होती है। क्या बात है। तो इसी तरह से हम पहुँचते हैं लोगों तक। महिला सशक्त तो देश सशक्त, ये सोच है आपकी। और आज एक और सोच हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब समय हो चुका है आज की खास बात का, तो आज देखते हैं आज की खास बात। देखो, आज की अगर हम बात करें ना अपलव, तो मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक संभाजी भोसले का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। ये आज की खास बात में शामिल होता है। एक और अगर हम देखें 14 मई का इतिहास की बात करें, तो भारतीय संगीतकार, वादक और रिकॉर्ड निर्माता अनुपम शोभाकर का जन्म भी 14 मई 1969 को हुआ। क्या बात है। बिल्कुल, एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। अगर बात करें हम आज की, तो कंप्यूटर वैज्ञानिक और आविष्कारक प्रणव मिस्त्री का जन्म 14 मई 1981 को हुआ था, यानी कि आज ही के दिन। जी, भारतीय तैराक अर्जुन मुरलीधरन का जन्म 14 मई 1987 को हुआ था, आज ही के दिन। यानी भारतीय अभिनेता सचिन खेड़ेकर का जन्म 14 मई 1965 को हुआ। भारतीय फिल्म निर्माता, स्तंभकार, 4 पुस्तकों के लेखक जी धनंजय का जन्म भी 14 मई 1965 को हुआ। भारतीय वकील और भारत की संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का जन्म भी 14 मई 1883 को हुआ। उर्दू लेखक, कवि और आलोचक रफीक हुसैन का जन्म 14 मई 1913 को हुआ। तो ये थी हमारी आज की खास बात, आज की खास बात। और ये आज की खास बात, तो खास बात से मेरे को एक याद आया कि ऐसा क्या खास आपको लगता है कि ये एक खास है, ये एक ऐसा पहलू है, आप स्ट्रेंथ कह सकते हैं, जो आपको हर दिन एक मोटिवेशन देता है कि हाँ, ये मेरे अंदर स्पेशल है और ये मेरी ऐसी एक पहचान है मेरी, जिसकी वजह से आज मैं जो भी कर पा रही हूँ वो हो पा रहा है। बिल्कुल, जीवन की अगर हम मूल मंत्र की बात करें, मूल मंत्र की बात जस्ट यही है कि मैंने खुद का अपने जिया है अपना, और आफ्टर 10 ईयर अपने आप को बनाया और अपने आप को जिया है। तो अब सिर्फ एक ही उद्देश्य है जीवन का, और मैं जिसको जीती हूँ कि अब औरों को वो सब कुछ दिलाना है जो मैंने अपनी लाइफ में पाया है और सीखा है।
अच्छा, औरों के लिए जीना, औरों के लिए सोचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। और अब महिलाओं को आगे रखना, महिलाओं के लिए सोचना, और जैसे कि आपने बताया सिंगल मदर्स आपके साथ में ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, उनके लिए सोच रखना, कहीं ना कहीं उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनना, ये अपने आप में एक बहुत अनोखी सोच है। प्रीति जी, जैसे कि आप जब काम करते हैं तो चैलेंजेस भी आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। वो जो चैलेंजेस हैं, एक कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मंत्रा क्या है, या आप क्या देती हैं कि ये अगर प्रॉब्लम है, मैं काम के बारे में ज़्यादा बोलूँगा, पर्सनल लाइफ की तो देखिए अलग अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कई लोग बोलते हैं मैं मार्केटिंग में कमज़ोर हूँ या जो भी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मंत्राज आपके क्या क्या होते हैं बिजनेस विमेंस के लिए मैं अगर बात करूँ तो? प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हर पल है, हमारा ईसीजी भी सीधा नहीं है, तो लाइफ तो बिजनेस हो या घर की लाइफ हो तो वो जिगजैग ही चलेगी, कुछ ना कुछ रोज़ाना सीखना होता है नया। और यहाँ पे यही है कि प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हर दिन कुछ नया आ रहा है। आज के टाइम में अगर हम बात करें बिजनेस को ग्रोथ के लिए, तो डिजिटली हो या आपको स्किल्स के लिए हो, आजकल तो एआई टूल्स भी आने लगे हैं, तो वो चीज़ें अपने आप में जब यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक कम होती है। और हर दिन की अगर बात करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो मैं तो हर दिन रात को ये सोच के सोती हूँ कि कल क्या करना है और इसको कितना अच्छा बनाना है, कल के दिन को बेहतर, और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा प्रीति जी, इतनी सारी महिलाओं को आप साथ लेकर के चलती हैं, जब शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से महिलाओं को आपने आपस में जोड़ा? क्योंकि हमने देखा है कि आपके उसमें स्किल डेवलपमेंट में सिर्फ महिलाएं ऐसी नहीं हैं, बहुत सारी घर पे काम करने वाली भी महिलाएं हैं जो घर पे चीज़ें बनाती हैं। बिल्कुल, आप उनको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, उनके लिए मार्केट आप अवेलेबल करवाती हैं, किस तरीके से करती हैं? महिलाओं को किस तरीके से आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं? हमने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें अराउंड 1000+ महिलाएं हैं, और वो लोग जो करती हैं उन लोगों के लिए वहाँ पे हमने डाला है कि आप डेली का इसमें एक पोस्ट बना के डालिए, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप सिखा रहे हैं, आपकी सर्विसेज हैं, तो जब वो डेली उस पर डालती हैं तो एक लाइक एक अमेजोन टाइप में कि वहाँ पे ना इमीडिएटली रिवर्ट आता है। लोगों को ज़रूरत होती है रोज़ाना की घर की चीज़ों की, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो पापड़ हों, चाहे वो अचार हों, चाहे वो शरबत हो, या और अदर क्लोथ्स हों, या जो भी XYZ सारे प्रोडक्ट्स, वहाँ पे उनको इमीडिएटली रिवर्ट आता है, इमीडिएटली उनको बिजनेस मिलता है। तो वो एक हमने किया। सेकंड, हर महीने मीटअप्स होते हैं, उसमें हम उनसे सीखते हैं, सुनते हैं, और सारे ग्रुप मेंबर से एक वादा लिया है कि बाहर से ना लेकर इन महिलाओं को सपोर्ट करना है। कोविड में भी हमने यही किया था कि हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे, तो वहीं से बिल्कुल, अगर वोकल फॉर लोकल की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हम अपने ही लोगों को प्रमोट करें, अपने ही लोगों के द्वारा बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनको हम मार्केट में लेकर के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को परचेज करें। क्या कहते हो आप लोग? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, और आत्मनिर्भर भारत का जो ये एक पहल है, ये भी कहीं ना कहीं आज आप सार्थक कर रही हैं। प्रीति मैम, प्रोफेशनल बातें बहुत हो चुकी हैं, थोड़ा सा मैं पर्सनली अब कुछ जानना चाहता था और दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, एक फोटो भी आ चुकी है, इस तरह के एग्जीबिशंस आप ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप देखिए कितने लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं बाइंग करने के लिए, और सेलर्स भी आप देख पा रहे हैं फीमेल हैं। बिल्कुल, देखो बढ़ चढ़कर कितना महिलाएं इसमें है ना हिस्सा ले रही हैं। हाँ, तो प्रीति जी थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ अगर चलें तो थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में, चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में थोड़ा बताएं। और आई थिंक सपना तो नहीं रहा होगा बिजनेसमैन बनने का या बिजनेस वुमेन बनने का, तो सपना क्या था? बचपन से था। अच्छा। बचपन से बिजनेसमैन का नहीं था। हाँ। सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा था, बताया जैसा मैंने आगे आपको। हाँ। और पढ़ाई में पहले तो अच्छी थी, फिर बाद में ठीक ठाक होने लगी क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होने लगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही हूँ स्टडी में तो। लेकिन हाँ, सोच और थॉट ये बहुत बड़े थे। बचपन से ही था कि एक IPS ऑफिसर बनना है, वो सही गाइडेंस और कुछ परेशानी की वजह से नहीं बन पाई। लेकिन आज जो करी हूँ उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो बस पढ़ाई में तो थी नहीं ज़्यादा अच्छी। बिल्कुल, यहाँ मतलब यही एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि क्या आज जो प्रीति है जिसे हम देख रहे हैं, बचपन में वो प्रीति ऐसी ही थी, संजीदा थी, चंचल थी, या आम बच्चों की तरह ही थी? किस तरीके की प्रीति थी बचपन में? बचपन में बहुत शाई थी। 25 भाई बहन थे दादी नानी के मिला के, और सबसे बड़ी बेटी मैं ही थी, और घर में कोई बड़ा था नहीं मम्मी पापा के अलावा, तो बहुत शांत स्वभाव की थी, बात नहीं किया करती थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था जितना आज है। लेकिन हाँ, हमेशा दूसरों के लिए दया भाव और सबके लिए करना, वो तो पापा से सीखा, क्योंकि पापा एक बहुत अच्छे लीडर थे। आज भी है मेरे लिए, तो मेरे आइडियल लीडर हैं वो। लेकिन वही आइज़ के जाने के बाद में पापा धीरे धीरे मतलब सारा काम मुझ पे आ गया था, क्योंकि बड़ा बेटा बड़ी बेटी समझ लो, तो घर का सब मैं ही काम किया करती थी। तो जब मैं 7 साल की बच्ची थी तब मैं खाना बनाना सीख गई थी, क्योंकि मम्मी भी बहुत बीमार रहती थी और पापा को ट्रीटमेंट के लिए बहुत जगह लेके जाना पड़ता था, कभी किस गांव में कभी किस देश में। तो पापा को लेके वो तो घूमते थे, और दोनों छोटे भाइयों का मैं ही ध्यान रखा करती थी। तो 7 साल की थी तब से खाना बनाना सीख गई थी। तो मुझे लगता है मल्टीटास्किंग बचपन से ही आ गया था, वो शायद परिस्थितियों ने लेके आया, करने का आदत है।
तो एक बचपन की बात प्रीति गोयल की तो हो गई, लेकिन अब एक बचपन की खास बात नीतू की बताइए। कोई ऐसी बात जैसे आपको अभी हंसी आई, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद नीतू की थोड़ा सा बताइए हमें। बचपन की याद ऐसे कि मैं स्कूल में थी, अराउंड सेकंड क्लास में थी, मुझे सेकंड क्लास का वाकया याद है। वहाँ की प्रिंसिपल, मैं बहुत गोलू मोलू हुआ करती थी, बहुत विन रहती थी, मतलब विनर बच्चों में, हेल्दी बच्चे में। तो मेरी जो प्रिंसिपल मैम थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा लंच टाइम में मुझे लेके बैठती थी। और मैं उतनी शैतान भी थी, मतलब बाद का तो साइलेंट रहने लगी थी, उस टाइम पर बहुत शैतान हुआ करती थी। तो इंटरवल की जो घंटी होती थी वो बजाने के लिए ऊपर चढ़ी थी और एक चेयर हुआ करती थी लोहे की जिसमें 2 सरिये से ऊपर निकले हुए थे, तो वो मेरे थाई में घुस गए थे और एकदम से फट गया था। और फिर चौकीदार, मुझे आज भी वो वाकया याद है, और वो मुझे डॉक्टर के लेके भागे थे और वो मेरा नाम भी सही से नहीं ले रहे थे, प्रीति को पीती पीती बोल के चौकीदार जी लेके गए थे। वो वाकया मेरे आज भी मुझे जहन में आता था। और वो प्रिंसिपल मैम भी बहुत प्यार करती थी, वो जो खाती थी वो मुझे खिलाती थी। क्या बात है। और हंसना बहुत ज़रूरी है, खिलखिलाना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक तरह से कहा जाता है। योगा में भी अगर आप देखें तो एक्सरसाइज में सुबह आप देखेंगे लाफ्टर थेरेपी भी दी जाती है। प्रीति मैम, अभी हंसी मजाक की बात तो हो गई, आपसे मैं जानना चाहता था और आज बहुत लोग जानना चाहेंगे, स्पेशली विमेन, हमेशा पहला कदम लेना बहुत टफ होता है, हम ये बात जानते हैं। बिल्कुल। डर रहता है फेलियर का, आपको भी रहा होगा। उस फेलियर के जो डर को आपने कैसे ओवरकम किया और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ, जब पहला कदम उठाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आज आप 11,000 प्लस महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं। पहला कदम उठाते हुए डर इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को भूल चुके होते हैं। और अगर आपका विजन और सपना क्लियर है तो आप, और सबसे बड़ी बात कि वो पहला कदम उठाने के लिए ही आपको एक हाथ चाहिए, और वही हाथ हम देते हैं, वही सपोर्ट हम देते हैं, वही सोच हम देते हैं। तो मेरे पास में भी ऐसी सोच इंद्रप्रीत कौर ने दी। मैंने आपको बताया कि वो मेरी लाइफ में आई और उन्होंने मुझे सोच दी। तो वही सोच आज मैं और मेरी टीम जो पूरी है, जो हम 60 महिलाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक इंसान जरूरी है जीवन में जो आपको पुश करे और आपका हाथ लेके आगे बढ़े। कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और इन लॉज भी हो सकते हैं, XYZ फ्रेंड भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो सपोर्ट जब हमें मिलता है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रीति जी, काम करते करते क्या कुछ मन में ऐसा विचार आता है कि नहीं, अब जीवन में ये करना थोड़ा सा और बाकी रह गया, ये चीज़ें अभी और करनी है? यस, जैसे कि अभी आपको पता ही कि मेरा ड्रीम अचीवर क्लब और जयपुर वुमेन चलता है, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए। और मेरा बस यही विज़न रह गया है कि आगे तक हर वो, मतलब मैं हूँ जब तक भी और मैं ना रहूँ तब भी, इसीलिए हमने ड्रीम अचीवर और जयपुर वुमेन बनाया और एक टीम बनाई है कि आगे तक हर महिला जो भी परेशानी में या जिनको भी कुछ करना है जीवन में, उनके सपनों को उड़ान दे। तो आगे तक भी यही करना है, और इसके अलावा और तो विज़न कुछ बचा नहीं है। सिर्फ एनिमल, महिलाएं और आसपास का समाज में जो भी परेशान है, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो अपाहिज हों या बच्चे हों, या बहुत अच्छी सोच तो बस वही है। अब तो जीवन का यही है, और बड़ा मन भी है कि कभी, वैसे तो भगवान करे कि ओल्ड एज होम और ये बनाने की जरूरत ना पड़े, सभी अपने माँ बाप को पूरा वो दे, आदर सम्मान और प्यार दे जो उन्होंने बचपन में अपने बच्चों को दिया, पूरा जीवन उनके लिए जीते हैं। बट अगर मौका मिला या कुछ साधन सुविधाएं मिली तो मैं चाहूंगी कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं और जानवरों के लिए भी शेल्टर बनाऊं। क्या बात है, बहुत ये मेरा अगला है कि जाने से पहले ये 2 चीजें तो करके जाने। ये सोच होना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा प्रीति मैम, जैसे इतनी सारी विमेन्स आपके साथ में कनेक्टेड हैं, आपके परिवार से तो आपको बहुत सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे विमेंस को भी अपने परिवार से सपोर्ट मिलता होगा। आप कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जहां पर किसी आपके ही साथ में जो विमेन काम कर रही हैं, उनके हस्बैंड या फैमिली मेंबर ने आपके पास आके कुछ बात कही हो, प्रेज किया हो, थैंक किया हो, कुछ भी ऐसी कोई चीज़? बहुत सारे कई लोगों ने तो ये भी बोला कि मतलब कि हमारी पत्नियों से दूर रहे, हमारी बहुओं से दूर रहे। ये भी ऐसे इंसिडेंट भी आए हैं। और कईयों ने बोला कि नहीं, आप इनको साथ रखो, इनको सिखाओ। जब भी हम कोई बड़ा इवेंट करते हैं तो हम पूरी फैमिली को इन्वाइट करते हैं, तो वो अपने हस्बैंड, बच्चों के साथ में, इन लॉज भी आते हैं हमारे इवेंट को देखने के लिए, क्योंकि हमारे इवेंट होता ही ऐसा है कि पूरा पारिवारिक इवेंट्स होते हैं, रंगीलो भारत नारी से। तो बहुत सारे ऐसे हस्बैंड अपनी वाइफ को हाथ पकड़ के, मैम इसको संभाल लो, ये ना घर में रहती है और आपको आगे बढ़ाना है, इनको आप जैसा बनाना है, आप इनको सिखाना है। ऐसे मेरे साथ में ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो कि ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको लगा यार ये थोड़ा सा डिफरेंट ही निकल, जैसे आपने बताया आप शायद थे और अब अगर कोई बोलेगा प्रीति को ऐसा है ना, मेरे क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट मीनाक्षी की बात कर लेते हैं। मुझे जब वो मिली थी तो बिल्कुल नहीं बोलती थी, और मैंने उनको मतलब 150-200 की भीड़ में से उनको चुना था कि इसको आगे बढ़ाना है मुझे। और 6 महीने मुझे लगे थे बोली निकालने के लिए, बोलने के लिए। और आज वो बोलती है, चुप नहीं होती है।
आप प्रोग्रामिंग में वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई। हाँ, तो आज वो मतलब खुद भी खुश है, परिवार भी खुश है, हस्बैंड भी बोलते हैं उसको, और समाज भी खुश है, उनका जो भी है आसपास का माहौल। एक प्रीति जी, बेंचमार्क क्या सेट करता हाँ है। बिल्कुल, क्या कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई कि किसी महिला के परिवार वालों ने आपसे आकर के कहा, जैसा कि भी आपने बताया कि आप दूर रहिए, हाँ, इनसे बिल्कुल, आगे बढ़ने के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। उनको रोकने की कोशिश हाँ। की, तो ऐसे में आपने कैसे उनको कन्विंस किया और किस तरीके से उस महिला को सपोर्ट किया? वही थोड़ा सा इमोशनल, देखिए क्या होता है हर इंसान में, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, इमोशनली टच सबकी लाइफ में होता है। तो वहीं पे बस उनको यही चीज़ समझाई कि देखिए अगर आपकी वाइफ खुश है तो आपका परिवार खुश रहेगा, और अगर आपके कंधे से कंधा मिलाकर ये चलती हैं तो आपकी भी कितनी लायबिलिटीज़ कम होंगी, जिम्मेदारियां कम होंगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके साथ लेके चलने में कितनी खुशी होगी जब आपके बराबर चलेगी और एक समझदार सोच के साथ आगे बढ़ेगी। जी अच्छा, बिजनेस में एक मैम पैशन आता है, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करना चाहता है तो सवाल आता है सपोर्ट का। आपने बोल दिया कि आप जैसे किसी न किसी सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन साथ में एक सपोर्ट चाहिए होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। जमा पूंजी से हम कह सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम इसे कह सकते हैं। उसको पहले तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाए या उसको ओवरऑल मैनेज कैसे किया जाए, उसका मंत्र आपके हिसाब से क्या है? मैं महिलाओं, देखिए महिलाएं ऐसी होती हैं जो बचाती है पैसा, 100% होता है, छुपाती हैं, है ना, परिवार से। तो वो पैसा क्या वो सिर्फ शॉपिंग के लिए बचाती हैं या मतलब इस तरह के लिए? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर आपको करना है तो आप सिर्फ अपनी लाइफ के 6 महीने अगर जो आप खर्च कर रहे हो, अगर वो भी थोड़ा इकट्ठा कर लोगे, मैं कहती हूँ 2000 से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है, 5000 से, डिपेंड आपके ऊपर है कि आपका क्या। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है, चाहे वो एक इसके लिए होगा या आपकी हॉबी होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा, और अगर ऐसा रहता है तो मैं सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, छोटा मोटा जो मुझसे बन पड़ता है। और आजकल तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे संसाधन आ चुके हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज हैं कि वो महिलाओं को जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब जीरो उस पर वो देती हैं। तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसे हम बात करके उनको पहुंचाते हैं, हम सेशंस रखते हैं ये वाले। चाहे फिर हमारी राज्य सरकार की हम बात करें या भारतीय सरकार की हम बात करें, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर आपको फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो वो एक तरह से है, अगर आप एमएसएमई यानी लघु उद्योग भी अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फंडिंग दी जाती है, या फिर आप किसी का हाथ ऐसे पकड़ सकते हैं जो आपको हेल्प करें। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उस पर एक ज़रूर अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की अपलव तुमने, तो जहाँ गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, लेकिन स्कीम्स को बनाना और लोगों को उन तक पहुँचाना, उसके लिए भी एक मीडिएटर का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इस तरीके की महिलाएं भी आपके संपर्क में आई जो नया शुरू करना चाहती थी और उन्हें हमने सरकारी स्कीमों से उन्हें कुछ बेनिफिट पहुंचाया हो, कुछ उस तरीके से उनको वहां तक पहुंचाया हो? जी, यस, काफ़ी सारी महिलाएं, क्योंकि बहुत सारी लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई हैं और मैं उनको बताते भी रहती हूँ। और साथ में ये है कि अभी हाल ही में अलका गौर जी भी आई थी, वो भी गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम से जुड़ी हैं। तो ऐसे बीच में सपोर्टिंग हैंड हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं कि वो लोग उनको मुझे समय समय पर बताते हैं और मैं समय समय पर उनकी वो करवा देती हूँ, ट्रेनिंग्स और मिलवा देती हूँ। जी। अच्छा मैम, ऐसा जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये बात पढ़ी थी कि आप बहुत सारे यंगस्टर्स को भी मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कॉलेजेस में सेमिनार्स करना, बिल्कुल बिल्कुल, विमेंस कॉलेजेस में जाकर सेमिनार करना। तो आज की जनरेशन की, आप 2009 से काम कर रहे हैं, तो समय के साथ में चीज़ें बहुत बदलती हैं। तो उस समय की अगर हम बात करें, उस समय किस तरह की परिस्थिति आती थी, क्या चैलेंजेस आते थे, और आज की परिस्थिति में किस तरह के चैलेंजेस या किस तरह के क्वेश्चंस यंगस्टर्स आपके पास लेके आते हैं बिजनेस जुड़े हुए? यंगस्टर्स से ऐसे तो बहुत एक्सेस में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ जितना भी है उसमें यही है कि आज का यूथ जो है वो टोटली एआई और उससे रिलेट करता हुआ है, सोशल मीडिया इनसे रिलेट करते हुए है। तो कहीं न कहीं उनके सोच ही उनके बीच में आती है, जहाँ तक मेरे को समझ आता है। मेरे पास जो लोग आते हैं तो उसी पे ही हम वर्क करते हैं, उनको वही मोटिवेशन देना और कॉन्फिडेंस देना। काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है बच्चों की। और आज के टाइम में क्या है, बच्चे सुनते भी कम है। मैंने जो देखा है मतलब आसपास के माहौल में, वो कह रहे हैं ना कि सब एआई और इन सब में रह रहे हैं ज़्यादातर। तो वही बस थोड़ा सा कि एक घर का भी एक माहौल बहुत मैटर करता है कि घर में वो जुड़ाव कम हो रहा है। तो बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, और उनसे अच्छा कोई नहीं आपका सोचने के लिए अच्छा। लिमिटेशन खुद भी लोग रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि लोग थोड़ा सा कम समझते हैं, मेरे को लगता है सोशल मीडिया भी उसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बिल्कुल, मैं इसी प्रश्न पर आ रही थी कि मैं मेरे हर मीटिंग में ये चीज़ बोलती हूँ कि
आप रील स्क्रॉल करने में जो टाइम खर्च करते हो, वाई अपने बिजनेस के रील नहीं बनाते कि लोग उसको देखें, और जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि वो सही वो हो। सही है। हाँ। तो मैं वही कहती हूँ कि सोशल मीडिया, फेसबुक पे आप अदर पर्सन की पोस्ट पे लाइक कर रहे हो, आप खुद ऐसे बनो अपने बिजनेस को लेकर के या अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के, लोग आपको देखें, आपको चूज करें, आपके प्रोडक्ट को चूज करें, आपकी सर्विसेज को चूज करें। तो प्रॉब्लम इज देयर कि रील्स सच झूठ सब कुछ दिखाती है, और हम शायद उतनी हमारे में मानसिक शक्ति नहीं है कि हम पहचान पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करो ज़्यादा, मैं ऐसा सिखाती हूँ। देखिए, तो इसीलिए कहा जाता है ना, ऑथेंटिक, अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करें तो दूरदर्शन अपना परचम बहुत ऊंचा लहराता है। ऑथेंटिक कंटेंट ऑथेंटिक लोगों तक पहुंचता है, ऑथेंटिक लोगों से आपको मिलाता है, जिससे कि आप खुद भी इंस्पायर हो और जनरेशन्स को इंस्पायर करें। इंस्पिरेशन आपने पहले बताया शिवाली की इंस्पिरेशन आपको मिली आपके हस्बैंड से। थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने शायद बताया वो हैं। थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कैसे उन्होंने आपको हल्के हल्के इंस्पायर करना, मोटिवेट करना शुरू किया? इंस्पायर करना, सपोर्ट करना। अरुण गोयल उनका नाम है। अच्छा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। और ई मित्रा में भी उनका ही योगदान है। ई मित्र जो अब हम ये पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो ई मित्र हस्बैंड ने ही बनाया है। और उनको CIO अवार्ड भी मिला हुआ है। और मेरे को तो हमेशा जब से शादी तब से एक चीज़ समझ में आई कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, टोका नहीं, और हमेशा सपोर्ट किया, और आज भी सपोर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है कि परिवार का जो सपोर्ट है ना, प्लस जैसे प्रीति जी की बातों से भी हम समझ पा रहे हैं कि अगर परिवार का थोड़ा भी सपोर्ट आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आपके जो सपने हैं ना वो उड़ान भरने लगते हैं। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे प्रीति जी, तो अगर एक बिजनेस वुमेन है या कोई भी एंटरप्रेन्योर है, आपको क्या लगता है कि आज सोशल मीडिया जो है वो कितना ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? बिजनेस के लिए ना ये एक तरह से 50-50 समझ लीजिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। बट ऑफलाइन तो हम लोग करते ही हैं, आप नेटवर्क करिए, मिलिए एक दूसरे से, लेकिन ऑनलाइन में क्या रहता है कि वो 50% यूज़ करने के लिए आपको, देखिए ऑनलाइन जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर दिन नया आ रहा है, तो हर दिन आपको कुछ नया सीखना है और उसको यूज़ करना है। आपके बिजनेस की सक्सेस में आपको 50 ऑनलाइन भी रहना पड़ेगा और ऑफलाइन भी रहना पड़ेगा, तो डिजिटली और दोनों तरह से। और हम लोग तो टाइम पे इसके स्किल्स देते हैं, जूम पे सिखाते हैं कि कैसे अपना पोस्ट क्रिएट करना है, कैसे फेसबुक यूज़ करना है, कैसे इंस्टाग्राम, कैसे यूट्यूब आपको यूज़ करना है, कैसे लिंक्डइन आपका प्रोफाइल आपको बनाना है, वो मैं सब सिखाती हूँ उन लोगों को क्लासेस। तो प्रीति जी, अपने आप को अपडेट रखना कितना ज़रूरी होता है? अगर हम बात करें कि हर दिन, जैसा कि आपने बताया कि रोज़ नए अपडेट आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिवाली अपडेट होना, क्योंकि अगर आप अपडेट हो तो ही आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, नहीं तो आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। तो अपडेशन तो बहुत ज़रूरी है, और हर दिन नया सीखना है, और हर दिन क्यों, आखिरी सांस तक नया सीखना है। जी। अगर ऐसी कोई ख्वाहिश हो जहन में जिसमें कि हाँ आगे चल करके मुझे ये करना है, या महिलाओं को मैं इस लेवल पे देखना चाहती हूँ, या ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं या मेरी टीम मेंबर पाना चाहते हैं, वो हमसे शेयर करिए। वो एक थोड़ा सा एक ऐसी बात होगी जो हमें भी शायद इंस्पायर या मोटिवेट करेगी। मैं चाहती हूँ मेरी टीम का हर मेंबर, जो मैंने पाया है वो हर मेंबर को मिले, और वो पूरी कोशिश करते हैं, हर जगह पूरा सपोर्ट करते हैं, खड़े रहते हैं। और सबसे जो खूबसूरत बात है कि जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं अपनी इनकम का अराउंड 30% जो है ना से उसमें लगाती हूँ, चाहे वो जानवर के लिए हो, चाहे गरीब महिलाओं के लिए, मतलब XYZ जो भी, तो वो हर महिला करे, और मतलब हर इंसान करे, हर बच्चा करे। उनको ये हमारे घर में एक चीज़ है कि जो हमको पहुँचानी पड़ेगी कि 30% अगर आप अपने इनकम का आप डालते हैं इस जगह पे, तो वो 30 कब 3000 गुना हमको वापस मिलेगा। ये हमारे सोच से परे है, और ये मैंने पाया है। तो वही बस चीज़ है कि हर इंसान को इस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए कि हमारे आसपास के समाज में जो भी प्राणी हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ करें। हर किसी को इंस्पायर होना चाहिए, और आज बहुत सारे लोगों को आपने भी इंस्पायर किया है। प्रीति जी, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो आप काम कर रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का, वो बहुत मतलब सैल्यूट डिजर्व करती हैं। आप 11,000 महिलाओं के साथ काम करना आसान नहीं बिल्कुल होता है। और मुझे लगता है कि एक सोच जो है ना, वो अगर इस तरीके से हर महिला की ये सोच हो जाए तो थोड़ी थोड़ी महिलाओं को करके भी हम कितना हद तक अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जाते जाते प्रीति मैम हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहती हैं? बहुत ही सिंपल सा संदेश है, खुद को पहचानो, खुद को प्यार करो, और अपने आसपास के पूरे माहौल को भी प्यार करो। अगर ये सोच लिया तो आप जीवन में सक्सेसफुल होगे ही, कभी आपको आर्थिक तंगी नहीं आएगी, कभी आपका सर झुकेगा नहीं, और हमेशा उठा रहेगा।
और जहाँ पर हमने साथ की बात करी थी कि साथ हमें चाहिए होता है, तो साथ बहुत ज़रूरी है शिवाली। अगर हम साथ की बात करें, आपको भी किसी ने साथ दिया और आज आप बहुत मेरा साथ सभी के लिए ओपन है, सारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत मुझे याद कर सकते हैं कभी भी। 24 आवर अवेलेबल हूँ मैं। क्या बात है, 24/7 अवेलेबल है मैम। तो फिर साथ की बात में ही आज हम एक गाने के साथ में कार्यक्रम की से विदाई लेंगे, लेकिन ये जो गाना है ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। तुम देना साथ मेरा, बहुत ही फेमस गाना है, उससे बिल्कुल। लेकिन आपका वापस से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल प्रीति जी, हाँ बिल्कुल, आप दोनों का भी तहे दिल से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।